एक अच्छा टैबलेट तो चाहिए, लेकिन इतने सारे ऑप्शंस है, इतनी सारी ब्रांड्स है और उनमें से एक सही टैबलेट लेना है और आप कंफ्यूज्ड है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको टॉप ब्रांड के बेस्ट टैबलेट तो बताने ही वाला हूँ, फिर चाहे आपका बजट अंडर 20,000 हो या फिर 30,000। लेकिन एक अच्छा टैबलेट खरीदने से पहले मैं आपको कुछ बाइंग गाइड्स दूंगा जो आपको ध्यान में रखनी है जब भी आप एक टैबलेट खरीदने जाते हैं, और ये आपको काफी हेल्प करेगा। तो बस एक अच्छा टैबलेट खरीदने के लिए करना क्या है, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना है। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी टैबलेट पसंद आता है, लिंक सभी की मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। आप अच्छी प्राइस प्लस अच्छे डिस्काउंट के साथ उन सभी टैबलेट को खरीद पाएंगे। तो बस आज की वीडियो शुरू करते हैं। मैं आपका दोस्त एडम स्वागत करता हूँ आप सभी का क्या खरीदे टैग में। आप कोई भी टैबलेट ले रहे हो, लेकिन उससे पहले ये समझो कि आपका टैबलेट कैसा होना चाहिए, कितने बजट में होना चाहिए। इसीलिए सबसे पहले तो मैं आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा और फिर बताऊंगा बेस्ट टैबलेट। अब अगर आपको सीधा प्रोडक्ट पर जाना है, मैंने टाइम स्टैम्प दिया हुआ है, आप सीधा प्रोडक्ट पर भी जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये जानना है, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको काफ़ी हेल्प कर सकती है, तो इसे आप ज़रूर देखें। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हैं, वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही डिटेल्ड वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें क्या खरीदे टैग को। अब चलिए पॉइंट्स जानते हैं। पॉइंट नंबर 1, डिस्प्ले। अब देखिए, आप टैबलेट ले रहे हो बड़ी स्क्रीन की वजह से, इसीलिए एक अच्छी डिस्प्ले आपके लिए बहुत मैटर करती है। फिर चाहे आपको गेमिंग करनी हो, रीडिंग करनी हो, मूवीज देखनी हो या काम के लिए भी चाहिए, तो एक अच्छी डिस्प्ले आपके एक्सपीरियंस को बेटर करती है। तो डिस्प्ले में मिनिमम फुल HD रिजोल्यूशन होना चाहिए और ज्यादा बेटर एक्सपीरियंस के लिए 2K या 3K रिजोल्यूशन होना चाहिए, क्योंकि रिजोल्यूशन जितना हाई होगा आपको विजुअल शार्प मिलेंगे। और अगर आपकी प्रायोरिटी मूवीज या गेमिंग है तो हाई रिजोल्यूशन चाहिए ही चाहिए। अब देखिए, डिस्प्ले टाइप में एक IPS LED और एक AMOLED या OLED डिस्प्ले आती है। IPS अफोर्डेबल होता है, डिसेंट कलर प्रोड्यूस करता है और अच्छे व्यूइंग एंगल्स मिल जाते हैं। अगर आप बजट में टैबलेट ले रहे हैं, आपको IPS डिस्प्ले ही मिलेगी। जबकि अगर आपको वाइब्रेंट कलर्स, डीप ब्लैक्स और मूवी गेमिंग में शार्प विजुअल्स के साथ अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए, तो AMOLED OLED डिस्प्ले आपके लिए बेस्ट है। अब टैबलेट में रिफ्रेश रेट भी देखना है। 60 हर्ट्ज बेसिक यूज के लिए ठीक है, लेकिन 90 हर्ट्ज या 120 हर्ट्ज स्मूथ स्क्रॉलिंग और गेमिंग के लिए बेटर है। ब्राइटनेस में 400 से 500 निट्स फॉर इंडोर यूज के लिए सफिशिएंट है, लेकिन अगर आपकी एक्टिविटी आउटडोर ज्यादा है तो आपको 600 प्लस निट्स ब्राइटनेस वाला टैबलेट लेना है। पॉइंट नंबर 2, प्रोसेसर। अब देखिए, किसी भी टैबलेट में प्रोसेसर उसकी जान होती है। ये डिसाइड करता है कि आपका टैबलेट कितना फास्ट है, वो कितने एप्स एक साथ हैंडल कर सकता है और हेवी टास्क जैसे वो हाई एंड गेमिंग्स के लिए सूटेबल है या नहीं। तो अगर आप बजट सेगमेंट में टैबलेट ले रहे हैं लाइक 20,000 के अराउंड, तो मिनिमम स्नैपड्रैगन 680, मीडियाटेक हीलियो G99 जैसा प्रोसेसर होना चाहिए। ये लाइट गेमिंग, स्ट्रीमिंग और मल्टीटास्किंग के लिए काफी है। अगर आप मिड रेंज में ले रहे हैं तो स्नैपड्रैगन 6 Gen 1, मीडियाटेक डायमेंसिटी 9000 जैसा प्रोसेसर होना चाहिए, जो मल्टीटास्किंग, कैजुअल गेमिंग और प्रोडक्टिविटी के लिए अच्छा है। प्रीमियम सेगमेंट के लिए स्नैपड्रैगन 8 Gen सीरीज, मीडियाटेक डायमेंसिटी 9300 प्लस होना ही चाहिए, जो हाई एंड गेमिंग, वीडियो एडिटिंग या लैपटॉप रिप्लेसमेंट के लिए बेस्ट है। टैबलेट में रैम मिनिमम 4 GB होनी चाहिए, बेसिक यूज के लिए और मल्टीटास्किंग के लिए 6 to 8 GB, और जो पावर यूजर है उनके लिए 12 GB प्लस। अब देखिए, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझो कि अगर आप स्टूडेंट हो, स्नैपड्रैगन 680 या मीडियाटेक हीलियो G99 नोट टेकिंग, जूम कॉल्स और लाइट एप्स के लिए काफी है। गेमर्स हो, स्नैपड्रैगन 8 एलीट या मीडियाटेक डायमेंसिटी 9300 प्लस बेस्ट है BGMI और कॉल ऑफ ड्यूटी जैसे गेम्स के लिए। और अगर आप प्रोफेशनल यूज के लिए लेना चाहते हैं तो हैंड प्रोसेसर प्लस 8 GB प्लस रैम, मल्टीटास्किंग, कोडिंग या एडिटिंग के लिए सही है। पॉइंट नंबर 3, बैटरी लाइफ। अब अच्छी बैटरी लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्टूडेंट हो तो मिनिमम 8000 mAh प्लस की बैटरी होनी चाहिए। प्रोफेशनल ट्रैवलर्स के लिए 10,000 mAh प्लस होनी चाहिए विद फास्ट चार्जिंग, और एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए ले रहे हो तो मिनिमम 6000 mAh की बैटरी देखो। पॉइंट नंबर 4, कैमरा क्वालिटी। देखिए, अब टैबलेट में कैमरा क्वालिटी इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती है, क्योंकि आपको कोई प्रोफेशनल फोटोग्राफी तो करनी नहीं है। ये बेसिक यूज़ के लिए ठीक है, जैसे डॉक्यूमेंट को स्कैनिंग करने के लिए, वीडियो कॉल के लिए, या अगर आप ऑकेजनली फ़ोटो लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, बट ज़्यादा एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। तो वीडियो कॉल के लिए मिनिमम फ्रंट कैमरा 8 मेगापिक्सल का होना चाहिए और कैजुअल यूज़ के लिए बैक कैमरा 8 मेगापिक्सल का होना चाहिए।
अगर आप क्रिएटिव वर्क करते हो तो 12 मेगापिक्सल या उससे ज्यादा का कैमरा बेसिक वीडियो एडिटिंग और कंटेंट क्रिएशन के लिए ले सकते हो। पॉइंट नंबर 5, स्क्रीन साइज। अब देखिए, टैबलेट की स्क्रीन साइज पोर्टेबिलिटी और यूजेबिलिटी को अफेक्ट करता है। छोटी स्क्रीन साइज ट्रैवल के लिए बेस्ट है और बड़ी स्क्रीन साइज प्रोडक्टिविटी या एंटरटेनमेंट के लिए जबरदस्त है। तो अगर आपको रीडिंग के लिए, किड्स के लिए या कैजुअल यूज में पोर्टेबल में चाहिए 10 to 11 इंच परफेक्ट है। स्टूडेंट्स हो, मल्टीटास्किंग या मूवीज के लिए चाहिए तो 11 to 12 इंचेस आपको लेना चाहिए। प्रोफेशनल्स, ड्राइंग या लैपटॉप रिप्लेसमेंट के लिए अगर आप देख रहे हैं तो आपके टैबलेट की साइज 12 इंचेस या उससे भी ज्यादा होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 6, स्टोरेज। अब देखिए, स्टोरेज मिनिमम 64 GB बेसिक यूज के लिए होनी चाहिए और अगर आप प्रोफेशनल यूज के लिए लेना चाहते हो तो 128 GB प्लस का ही देखो। और अगर आपको लगता है कि आपको स्टोरेज की जरूरत और भी पड़ेगी तो माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट आपको मिलता ही है। तो ये थे कुछ पॉइंट्स जो मुझे आपको बताने थे। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपके बजट के वो कौन से बेस्ट टैबलेट है जो आपको लेने चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको अंडर 15,000 के बजट के बताऊंगा, फिर 20,000 और फिर 30,000। तो 50,000 के बजट से शुरू करते हैं। तो मेरी लिस्ट में नंबर 1 पर है Lenovo Tab M11। अब देखिए, अगर आप स्टूडेंट्स हैं और डे टू डे टास्क के लिए कैजुअल यूज में एक अच्छा टैबलेट लेना चाहते हैं, मैं इसे जरूर रेकमेंड करूंगा। लेकिन गेमिंग के लिए बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये गेमिंग में काफी एवरेज परफॉर्म करता है। इसके स्पेक्स में डिस्प्ले 11 इंच की है विद 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और ब्राइटनेस 400 निट्स है। तो इंडोर यूज के लिए तो ठीक है, बट अगर आप आउटडोर इसे यूज करते हैं तो रिफ्लेक्शन की वजह से आपको परेशानी हो सकती है। प्रोसेसर में MediaTek Helio G88 ऑक्टा कोर का सपोर्ट मिलता है, तो डेली टास्क के लिए सही है। बाकी इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम Android 13 है, जिसमें 2 साल तक नए OS अपडेट मिलेंगे और सिक्योरिटी अपडेट जनवरी 2028 तक मिलते रहेंगे। इस बजट में साउंड इसकी काफी सही है, क्योंकि इसमें आपको 4 क्वाड स्पीकर मिलते हैं विद Dolby Atmos सपोर्ट, तो इससे साउंड लाउडर और क्लियर मिलती है। कैमरा में फ्रंट कैमरा 8 मेगापिक्सल का है और बैक कैमरा 13 मेगापिक्सल का। रैम एंड स्टोरेज कैपेसिटी में 8 GB रैम प्लस 128 GB स्टोरेज का सपोर्ट मिलता है। बाकी अगर आपको स्टोरेज एक्सपांड करनी है तो यहाँ आपको 1 TB तक माइक्रो SD कार्ड का सपोर्ट मिलता है। आई प्रोटेक्शन के लिए TUV Rhineland सपोर्ट के साथ बैटरी इसकी 7040 mAh की है और यहाँ आपको IP52 की भी रेटिंग मिलती है। अब अगर आपको पैन सपोर्ट के चाहिए तो 8 GB रैम प्लस 128 GB स्टोरेज कैपेसिटी में यही सेम स्पेक्स में Lenovo का एक और वेरिएंट आता है विथ 1 ईयर वारंटी। तो दोनों की ही लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से इन्हें चेकआउट कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की ओर। तो इस लिस्ट में सेकंड नंबर पर है Redmi Pad 2। स्टूडेंट्स के लिए, डेली यूज के लिए और अगर आपको दबा के मूवीज देखनी है तो इसे मैं जरूर रेकमेंड करूंगा, क्योंकि इसमें आपको बड़ी बैटरी मिलती है और ये एक बजट में बेस्ट वैल्यू फॉर मनी टैबलेट है। इसमें आपको 11 इंच की बड़ी डिस्प्ले मिलती है जो 2.5 की रेजोल्यूशन को सपोर्ट करता है, तो विजुअल शार्प और क्लियर नजर आता है। रिफ्रेश रेट इसका 90 हर्ट्ज है और ब्राइटनेस 600 निट्स है। स्पीकर में आपको क्वाड के स्पीकर मिलते हैं विद डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट, तो साउंड एक्सपीरियंस इसका काफी तगड़ा है और इसकी अच्छी बात यह भी है कि इसमें आपको हेडफोन जैक भी मिलता है। प्रोसेसर में MediaTek Helio G100 Ultra का प्रोसेसर मिलता है जो डेली टास्क जैसे ब्राउजिंग, स्ट्रीमिंग, लाइट गेमिंग और नोट टेकिंग के लिए स्मूथ परफॉर्मेंस देता है। बाकी इसमें लेटेस्ट Android 15 विद HyperOS 2 का सपोर्ट है। बैटरी बैकअप में आपको 9000 mAh की लार्ज बैटरी मिलती है विद 15 वोल्ट चार्जर। हालांकि ये 18 वोल्ट तक चार्जिंग स्पीड सपोर्ट करता है, तो आप डे टू डे यूज के लिए अच्छी डिस्प्ले के साथ लेना चाहते हैं, ये एक अच्छा चॉइस है। इवन इसमें हीटिंग का भी कोई इश्यू नहीं। कनेक्टिविटी में इसमें आपको Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3 का सपोर्ट मिलता है। इसके एक वेरिएंट में Wi-Fi प्लस सेल्यूलर का भी सपोर्ट है, तो आप इसमें सिम कार्ड भी लगा सकते हैं। इसके वेरिएंट में आपको 3 तरह के वेरिएंट मिलते हैं, एक 4 GB प्लस 128 GB स्टोरेज में जिसमें सिर्फ वाईफाई का सपोर्ट है, एक 6 GB प्लस 128 GB स्टोरेज और एक 8 GB प्लस 256 GB स्टोरेज, और ये दोनों ही वाईफाई प्लस सेल्यूलर टैबलेट है। तो अब इन तीनों में से आप कोई भी ले सकते हैं, बट 4 GB इग्नोर ही कीजिएगा। अगर आप लेना चाहते हैं तो 6 या 8 GB का ले सकते हैं। अब देखिए, इसमें आपको स्टाइलिश साथ में नहीं मिलेगा, वो आपको अलग से खरीदना पड़ेगा। बाकी वारंटी में आपको 1 ईयर की वारंटी देता है। इन तीनों में से आपको जो भी चाहिए हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब चलिए बताता हूँ कि अगर बजट 20,000 के अराउंड है तो कौन से वो बेस्ट टैबलेट है जो आपको लेने चाहिए। तो मेरी लिस्ट में नंबर 1 पर है Samsung Galaxy Tab A9 Plus। देखिए, वैसे तो ये पुराना टैबलेट है, लेकिन लोग आज भी इसे खरीद रहे हैं क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस लाजवाब है। तो ये स्टूडेंट्स के लिए, कैजुअल यूजर्स के लिए, किड्स के लिए, ट्रैवल्स के लिए, और अगर आप बजट में भी देख रहे हो, ये एक अच्छी चॉइस है। वैसे ये ज्यादा बेटर उन लोगों के लिए है अगर आप स्टूडेंट्स हैं या प्रोफेशनल यूज में एक बजट में अच्छा टैबलेट लेना चाहते हैं। सबसे पहले अगर इसके डिस्प्ले की बात करूं तो इसमें आपको 11 इंच की डिस्प्ले मिलती है
ये फुल एचडी रिजोल्यूशन को सपोर्ट करता है और यहाँ रिफ्रेश रेट 90 हर्ट्ज है, जो कि ये पुराना है, इसलिए यहाँ आपको TFT LCD डिस्प्ले मिलती है। लेकिन इसकी प्राइस को देखते हुए आजकल के जो टैबलेट हैं उनमें आपको IPS डिस्प्ले मिल ही जाती है। तो अब ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? ले सकते हैं अगर आपको एक सैमसंग का इकोसिस्टम चाहिए, और वैसे भी सैमसंग की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रहती है और यूजर्स का ट्रस्ट भी सैमसंग के साथ काफ़ी अच्छा है। तो अगर आप इस पर्पज से इसे ले रहे हैं, आप ले सकते हैं। इसमें Qualcomm Snapdragon 695 5G का प्रोसेसर है, जो 8GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज के साथ आता है। अगर आपको एक्सटर्नल माइक्रो SD लगानी है तो 1 TB तक का भी सपोर्ट है। ये जो प्रोसेसर है ब्राउजिंग, स्ट्रीमिंग, लाइट गेमिंग और मल्टीटास्किंग के लिए सॉलिड परफॉर्मेंस देता है। लेकिन इसमें अगर आप हाई एंड गेमिंग, हाई सेटिंग पर खेलते हैं तो ये लैग हो सकता है, इसीलिए ये वीडियो एडिटिंग या हेवी मल्टीटास्किंग के लिए नहीं है। इसके ऑडियो में आपको क्वाड स्पीकर विद डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट मिलता है, तो साउंड क्वालिटी भी इसकी काफी सही है। कैमरा में 8 मेगापिक्सल का बैक कैमरा मिलता है और 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है। बैटरी इसकी 7040 mAh की है। बाकी ये एंड्रॉइड 13 पर रन करता है, जिसमें आपको 2 मेजर OS अपडेट्स मिलते हैं और 4 ईयर सिक्योरिटी अपडेट मिलते हैं। इसके एडिशनल फीचर में वाईफाई प्लस 5G कनेक्टिविटी सपोर्ट के साथ ये आपको 1 ईयर की वारंटी देता है। तो अगर आपको एक सैमसंग का इकोसिस्टम भी चाहिए, स्टूडेंट्स हो और अच्छा टैबलेट लेना चाहते हैं, मैं इसे जरूर रेकमेंड करूंगा। वैसे इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चेकआउट कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की ओर। तो इस लिस्ट में सेकंड नंबर पर है OnePlus Pad Go। अब देखिए OnePlus का ये जो टैबलेट है उसे Redmi Pad 2 से काफी कंपेयर किया जाता है, खासकर इसके स्पेक्स को लेकर, क्योंकि काफी हद तक इनके स्पेक्स मैच होते हैं। तो अगर सिंपल भाषा में बताऊं, आपको लार्ज डिस्प्ले चाहिए, फास्ट चार्जिंग सपोर्ट चाहिए और अच्छा साउंड एक्सपीरियंस करना है, आप इसे ले सकते हैं। बट अगर आपका बजट अंडर 15,000 है तो आप Xiaomi Pad 2 ही कंसीडर करना। डिस्प्ले में आपको 11.35 इंच की एक बड़ी डिस्प्ले मिलती है विद 2.4K रिजोल्यूशन। तो यहाँ आपको विजुअल शार्प और क्लियर नजर आता है। मूवीज वगैरह देख रहे हो, कलर की एक्यूरेसी काफी सही मिलेगी। रिफ्रेश रेट इसका 90 हर्ट्ज है और ब्राइटनेस 400 नीट्स है। तो इंडोर यूज में अच्छा है। ऑडियो आउटपुट इसकी जबरदस्त है, क्योंकि इसमें आपको क्वाड स्पीकर विद डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट मिलता है, जो आपको डीप, लाउड और रिच साउंड एक्सपीरियंस कराता है। परफॉर्मेंस के लिए इसमें MediaTek Helio G99 प्रोसेसर यूज किया गया है, जो मिड रेंज गेमिंग प्लस मल्टीटास्किंग के लिए अच्छा है। बाकी Oxygen OS 13.2 सपोर्ट के साथ इसमें आपको 8000 mAh की बैटरी मिलती है। लेकिन इस टैबलेट की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपको फास्ट चार्जिंग स्पीड का सपोर्ट मिलता है, क्योंकि यहाँ 33 वोल्ट का सुपर वूक चार्जर है। तो आपको फास्ट चार्जिंग स्पीड चाहिए, डेफिनेटली आप इसे ले सकते हैं। OnePlus के 3 वेरिएंट है, जिसमें एक 8GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज के साथ आता है और इसमें सिर्फ आपको वाईफाई कनेक्टिविटी का सपोर्ट मिलता है, सिम सपोर्ट नहीं मिलता। 8GB रैम और 128GB में इसका जो दूसरा वेरिएंट है उसमें आपको वाईफाई और 4G सिम कनेक्टिविटी का सपोर्ट मिलता है। और अगर आपको ज्यादा स्टोरेज कैपेसिटी में चाहिए तो आप 8GB प्लस 256GB स्टोरेज में भी ले सकते हैं, जिसमें वाईफाई और सिम सपोर्ट दोनों ही है। इसके अलावा ये 1 TB तक माइक्रो SD कार्ड सपोर्ट करता है और ये 1 ईयर की वारंटी के साथ आता है। वैसे तीनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। अब देखिए, टैबलेट में आपको साउंड एक्सपीरियंस काफी जबरदस्त और तगड़ा चाहिए, तो अब जो मैं आपको टैबलेट बताने जा रहा हूँ वह अंडर 20,000 आपके लिए बेस्ट है। तो इस लिस्ट में थर्ड नंबर पर है Lenovo Tab Plus। सच कहूँ तो अगर आपका बजट अंडर 20,000 है और आप एक अच्छा टैबलेट लेना चाहते हैं, खासकर मल्टीमीडिया यूज के लिए, मूवीज के लिए, या आप OTT देखना ज्यादा पसंद करते हैं, ये एक बेस्ट वैल्यू फॉर मनी होने वाला है। देखिए, अब तक मैंने आपको बहुत सारे टैबलेट बताए, लेकिन इसका जो साउंड एक्सपीरियंस है वो आपको किसी में भी नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें आपको 8 स्पीकर मिलते हैं। उसके बाद में बात करते हैं, पहले इसके स्पेक्स जान लेते हैं। तो यहाँ आपको 11.5 इंच की बड़ी डिस्प्ले मिलती है विद 2K रिजोल्यूशन। तो कलर एक्यूरेसी काफी शानदार है। इसमें 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। स्क्रॉलिंग और वीडियो काफी स्मूथ चलेगा। इवन परफॉर्मेंस में MediaTek Helio G99 ऑक्टा कोर प्रोसेसर मिलता है विद Android 14 सपोर्ट। तो मिड रेंज, मल्टीटास्किंग और गेमिंग के लिए सही है। इसमें आपको 2 मेजर अपडेट्स मिलते हैं और 4 सिक्योरिटी अपडेट्स। अब अगर इसके साउंड एक्सपीरियंस की बात करूं तो यहाँ आपको 8 JBL हाई-फाई स्पीकर्स मिलते हैं, यानी 4 ट्विटर्स प्लस 4 बेस यूनिट विद डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट। तो मूवी म्यूजिक के लिए इसका जो साउंड एक्सपीरियंस है नेक्स्ट लेवल होने वाला है। और अगर आप हेडफोन जैक लवर है तो यहाँ आपको 3.5 mm का हेडफोन जैक भी मिलता है। बैटरी भी शानदार है, क्योंकि इसमें आपको 8600 mAh की बैटरी मिलती है। और चार्जिंग स्पीड की बात करूँ तो यहाँ आपको 45 वोट की फास्ट चार्जिंग स्पीड का सपोर्ट भी मिलता है। अगर आप कंटेंट ज्यादा कंज्यूम करते हो तो यहाँ आई प्रोटेक्शन के लिए आपको TUV रैनलैंड का प्रोटेक्शन मिलता है। इवन इसमें बिल्ट इन किक स्टैंड भी है। बाकी IP52 रेटिंग के साथ इसके कैमरा में फ्रंट कैमरा 8 मेगापिक्सल का है और बैक कैमरा भी 8 मेगापिक्सल का है।
अब देखिए इसमें स्टोरेज एक्सपैंड करने के लिए आपको माइक्रो एसडी कार्ड का तो सपोर्ट मिलता है, लेकिन सिम कार्ड का सपोर्ट नहीं मिलता। इसके दो वेरिएंट है, एक 8GB प्लस 128GB स्टोरेज और एक 8GB प्लस 256GB स्टोरेज। 1 ईयर की वारंटी देता है। अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब अगर आपका बजट अराउंड 30,000 है तो चलिए बताता हूं कि कौन से वो बेस्ट टैबलेट है जिन्हें आप ले सकते हैं। तो मेरी लिस्ट में नंबर 1 पर है Samsung Galaxy Tab S9 FE Plus। अब अगर आपको सैमसंग का इकोसिस्टम चाहिए, आप स्टूडेंट हो, मीडिया कंज्यूमर्स हो, प्रोडक्टिविटी यूजर्स हो, कैजुअल यूजर हो या आउटडोर के लिए भी एक अच्छा टैबलेट लेना चाहते हो, मैं इसे जरूर रेकमेंड करूंगा। अब देखिए इस टैबलेट की अच्छी बात यह है कि इस प्राइस पॉइंट में आपको इसके साथ एक S Pen फ्री में मिल जाता है। बाकी इसके स्पेक्स बताओ तो यहाँ आपको 12.4 इंच की TFT LCD डिस्प्ले मिलती है। इसमें विजन बूस्टर है जो आउटडोर विजिबिलिटी के लिए अच्छा है। बाकी यहाँ 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। प्रोसेसर इसका Exynos 1380 है जो डेली टास्क जैसे ब्राउजिंग, ऐप, लाइट गेमिंग के लिए स्मूथ परफॉर्मेंस देता है, बट हेवी गेमिंग में थोड़ा लैग हो सकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम इसका Android 13 है। इसमें DEX मोड भी है तो आपको ये लैपटॉप लाइक एक्सपीरियंस भी देता है। ऑडियो में यहाँ आपको ड्यूअल AKG स्पीकर्स विद डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट मिलता है, तो साउंड क्लियर और लाउड मिलती है। और यहाँ आपको कैमरा में भी 8 मेगापिक्सल के ड्यूअल कैमरा बैक साइड में मिलते हैं और फ्रंट कैमरा 12 मेगापिक्सल का है, तो नॉर्मल वीडियो कॉल्स और डॉक्यूमेंट स्कैनिंग के लिए ठीक है। इसके एडिशनल फीचर में इसके पावर बटन में फिंगरप्रिंट सेंसर भी है और यहाँ आपको कनेक्टिविटी में वाईफाई 6, ब्लूटूथ 5.3 का सपोर्ट मिलता है, बट यहाँ आपको सिम कार्ड स्लॉट नहीं मिलेगा। 8GB प्लस 128GB स्टोरेज सपोर्ट में इसका एक और वेरिएंट है जो वाईफाई प्लस 5G सिम कार्ड सपोर्ट करता है। वैसे इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चेकआउट कर लीजिएगा। वैसे ये जो वेरिएंट जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये 8GB प्लस 128GB स्टोरेज सपोर्ट करता है और अगर आपको स्टोरेज एक्सपांड करनी है आप 1TB तक कर सकते हैं। IP68 रेटिंग के साथ इसमें टाइप सी चार्जिंग पोर्ट मिलता है, लेकिन इसमें आपको एडेप्टर नहीं मिलेगा और यही सैमसंग की एक सबसे बड़ी दिक्कत है। हालांकि इसका बैटरी बैकअप काफी शानदार है। यहाँ आपको 10,090 mAh की बैटरी मिलती है, वो भी 45 वोल्ट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ। तो अगर आप स्टूडेंट्स हो और एक अच्छा टैबलेट आपको लेना है विद स्टाइलिश सपोर्ट, तो 1 ईयर की वारंटी के साथ आप इसे ले सकते हैं। Samsung Galaxy Tab S9 FE Plus का एक लोएस्ट वेरिएंट भी है S9 FE और इन दोनों में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। हाँ कुछ डिफरेंस है, जैसे कि स्टोरेज कैपेसिटी। S9 FE में आपको 6 प्लस 128GB स्टोरेज कैपेसिटी मिलती है, जबकि S9 FE Plus में 8GB प्लस 128GB स्टोरेज कैपेसिटी मिलती है। दोनों में आपको IP68 की रेटिंग भी मिलती है, लेकिन यहाँ डिफरेंस है इनके डिस्प्ले में, क्योंकि S9 FE में आपको डिस्प्ले साइज 10.9 इंच की मिलती है, जबकि S9 FE Plus में 12.4 इंच की मिलती है। एक और डिफरेंस बैटरी में है, क्योंकि S9 FE में आपको बैटरी 8000 mAh की मिलती है, जबकि S9 FE Plus में आपको बैटरी 10,090 mAh की मिलती है। देखिए अगर आप सैमसंग में ले ही रहे हैं तो मैं आपको S9 FE Plus ही सजेस्ट करूंगा, क्योंकि यहाँ आपको अच्छी स्टोरेज कैपेसिटी मिलती है 8GB प्लस 128GB, जबकि उसमें 6GB मिल रही थी। सो डेफिनेटली आप इसे कंसीडर कीजिएगा। वैसे इन दोनों में आपको 1 ईयर की वारंटी मिलती है। अब इन दोनों में से आपको जो भी चाहिए, क्योंकि चॉइस तो आपकी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, चेकआउट जरूर कीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की ओर। इस लिस्ट में सेकंड नंबर पर है Lenovo Idea Tab Pro। अब देखिए ये भी टैबलेट काफी अच्छा है, क्योंकि इसमें भी आपको पेन का सपोर्ट मिलता है और इसकी डिस्प्ले भी लार्ज है और बैटरी सपोर्ट भी काफी शानदार है। डिस्प्ले से शुरू करें तो यहाँ आपको 12.7 इंच की LCD डिस्प्ले मिलती है विद 3K रिजोल्यूशन और इसका रिफ्रेश रेट 144 हर्ट्ज है। ब्राइटनेस 400 निट्स है और इसमें आई प्रोटेक्शन के लिए TUV राइनलैंड का प्रोटेक्शन मिलता है। सो इंडोर यूज के लिए सही है, बट अगर आप आउटडोर इसे यूज करते हैं रिफ्लेक्शन की वजह से परेशान हो सकते हो। देखिए इसकी डिस्प्ले स्मूथ है, क्लियर है, कलर भी काफी अच्छे प्रोड्यूस होते हैं, तो अगर आप स्टूडेंट्स हैं तब भी आप इसे ले सकते हैं। परफॉर्मेंस में MediaTek Dimensity 8300 का 4nm ऑक्टा कोर प्रोसेसर यूज किया गया है, जो कि पावरफुल है फॉर मल्टीटास्किंग, लाइट टू मॉडरेट गेमिंग और प्रोडक्टिविटी टास्क के लिए। 12GB रैम और UFS 4.0 स्टोरेज का सपोर्ट है, तो इसमें ऐप लॉन्च भी फास्ट होता है और डेटा ट्रांसफर भी फास्ट होता है। ऑडियो की बात करूं तो इसमें आपको 4 क्वाड JBL स्पीकर मिलते हैं विद डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट, तो इसमें हाई क्वालिटी इमर्सिव ऑडियो एक्सपीरियंस होता है और साउंड क्वालिटी के मामले में ये आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेगा। बैटरी कैपेसिटी में आपको यहाँ 10,200 mAh की लार्ज बैटरी मिलती है, जो आपको 1.5 से 2 दिन का बैकअप आराम से दे देता है। 45 वोल्ट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है, जिसमें एडेप्टर भी साथ में ही है। कैमरा में यहाँ आपको फ्रंट कैमरा 8 मेगापिक्सल का मिलता है और बैक कैमरा 13 मेगापिक्सल का। इसके पावर बटन में फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट है। बाकी एडिशनल फीचर में वाईफाई 6E, ब्लूटूथ 5.3 सपोर्ट के साथ ये Android 14 पर रन करता है। इसमें आप 1TB तक स्टोरेज एक्सपैंड कर सकते हो, बट यहाँ आपको सिम कार्ड का सपोर्ट नहीं मिलता। 12GB रैम प्लस 250GB स्टोरेज सपोर्ट के साथ ये आपको 1 ईयर की वारंटी भी देता है।
तो ये उन लोगों के लिए ज़्यादा बेस्ट है जो हाई क्वालिटी डिस्प्ले के साथ मूवीज़ देखना चाहते हैं, मल्टीटास्किंग करना चाहते हैं, या अगर आप स्टूडेंट्स हैं तब भी आप इसे ले सकते हैं। वैसे इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां इसे चेकआउट कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं आखिरी प्रोडक्ट की ओर। तो इस लिस्ट में जो आखिरी टैबलेट है वो है Xiaomi Pad 7। देखिए, आप मूवीज देखने के बड़े शौकीन हो और आपको हाई क्वालिटी डिस्प्ले चाहिए विद HDR10 सपोर्ट के साथ, तो इसे आप ले सकते हैं। डिस्प्ले से शुरू करें तो यहाँ आपको 11.2 इंच की डिस्प्ले मिलती है विद 3.2 के रेजोल्यूशन और 144 हर्ट्ज एडेप्टिव रिफ्रेश रेट के साथ। इसमें 800 निट्स HBM ब्राइटनेस मिलती है, 12 बिट कलर डेप्थ के साथ डॉल्बी विजन का भी सपोर्ट मिलता है। इतना ही नहीं, इसमें HDR10 का भी सपोर्ट मिलता है। अब देखिए, ये मैट प्लस ग्लेयर फ्री है, तो यहाँ रिफ्लेक्शन बेहद ही कम होता है। स्टूडेंट हो, रीडिंग राइटिंग के लिए परफेक्ट है, इंडोर के लिए तो बेस्ट है ही, और अगर आप आउटडोर भी इसे यूज करते हो तो रिफ्लेक्शन बेहद ही कम देखने को मिलता है। अच्छा, मूवीज देख रहे हो, कलर की एक्यूरेसी काफी शानदार मिलेगी, ब्राइटनेस भी काफी सही है और विजुअल्स भी इसमें स्मूथ और क्लियर दिखेंगे। अब देखिए, अच्छी परफॉर्मेंस के लिए इसमें स्नैपड्रैगन 7+ Gen 3 का पावरफुल प्रोसेसर यूज किया गया है, जो मल्टीटास्किंग और लाइट टू मॉडरेट गेमिंग के लिए बेस्ट है। LPDDR5X रैम और UFS 4.0 स्टोरेज फास्ट परफॉर्मेंस देते हैं। इसके अलावा इसकी साउंड सिस्टम में क्वाड स्पीकर विद डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट भी मिलता है, तो यहाँ भी आपको 3D इमर्सिव साउंड एक्सपीरियंस होता है। बैटरी इसकी 8850 mAh की है और यहाँ आपको 45 टर्बो चार्जिंग का भी सपोर्ट मिलता है। अब यहाँ आपको स्टाइलस नहीं मिलेगा, वो आपको खुद खरीदना पड़ेगा। बाकी स्टोरेज बताओ तो 12 GB रैम प्लस 256 GB स्टोरेज सपोर्ट के साथ ये आपको 1 ईयर की वारंटी भी देता है। अब देखिए, इसका एक लोवेस्ट वर्जन भी है, Xiaomi Pad 6। ऑब्वियसली Xiaomi Pad 7 जैसा तो नहीं है, बट इसमें भी आपको HDR10 डॉल्बी विजन का सपोर्ट मिलता है। यहाँ कुछ डिफरेंस है, जैसे Xiaomi Pad 6 में आपको डिस्प्ले 11 इंच की मिलती है विद 2.8 के रिजोल्यूशन। रिफ्रेश रेट भी इसका 144 हर्ट्ज है, लेकिन प्रोसेसर इसका Qualcomm Snapdragon 870 है और स्टोरेज में भी कैपेसिटी 8 GB रैम की है और 256 GB स्टोरेज कैपेसिटी है। वैसे इसकी डिस्प्ले हाई क्वालिटी है, तो अगर आप कम बजट में लेना चाहते हैं इसे मैं जरूर रेकमेंड करूंगा, क्योंकि इस बजट के अराउंड आपको किसी और टैबलेट में HDR10 का सपोर्ट नहीं मिलता। वैसे इन दोनों की वारंटी 1 ईयर की है, तो अब इन दोनों में से आपको जो भी चाहिए हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो ये थे कुछ बेस्ट टैबलेट जो मैंने अपनी ओर से बता दिए हैं अंडर 15,000, 20,000 और 30,000। तो अब इनमें से आपको जो भी पसंद आया हो, लिंक सभी की मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। आप अच्छी प्राइस प्लस अच्छे डिस्काउंट के साथ उन सभी टैबलेट को खरीद पाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।